बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले आपने की स्टेटमेंट लिखनी है कि आर डायरेक्ट वेरिएशन है टी हो और आर 5 जबकि टी 8, यानी यहाँ पे हमने इन दो मिकदार से कांस्टेंट के की कीमत निकालनी है। तो आर और टी में मसावत, जो हम के की कीमत निकालेंगे वही मसावत होगी। नीज आर मालूम की जाए कि टी 64 और टी मालूम की जाए कि आर 20। तो दो इसके एक बार तो कांस्टेंट का और दूसरा पार्ट आर मालूम करना और तीसरा पार्ट टी मालूम करना है। तो मेन चीज होती है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को देख के इतना गौर से देखना कि ये अखज करना है कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आपने उसको हल करना। अब उसने हिंट दिया कि आर डायरेक्ट वेरिएशन है टी, यानी आर डायरेक्ट वेरिएशन टी, यानी जब ये डायरेक्ट होता तो के से मल्टीप्लाई होगा, आर बराबर के टी। तो ये हमारी इक्वेशन बनी जो हमें चाहिए। अब के की कीमत निकालने के लिए हम दर्ज करेंगे आर और टी की कीमतें। तो आर हमारे पास है 5 और टी है 8। तो आर क्या है 5, तो बराबर के जब टी कितना है 8। तो 8 को हमें खत्म करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 के बटा 8, तो 5 बटा 8। तो 8 से 8 कट गया, तो के की कीमत हमारे पास आ गई 5 बटा 8। तो आर और टी में मसावात, तो आर बराबर है के टी, तो आर बराबर 5 बटा 8 टी की मसावात होगी। आर बराबर है के टी यानी 5 बटा 8 टी। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट आर और टी में मसावात हो चुकी है। आर मसावात 5 बटा 8 टी होगी। तो नीज आर मालूम कीजिए जो कि टी 64 है। अब आर मालूम करना, तो फार्मूला हमारा क्या था, आर बराबर है के टी। तो इसमें हमें आर चाहिए, जबकि टी 64 है तो आर हमने मालूम करना, तो आर आ गया। तो के की कीमत हमारे पास क्या है 5 बटा 8, जब टी की कीमत हमारे पास क्या है 64। तो अब ये देखें डिवाइड होता है कि 8 पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर, तो 8 8 64 और 8 पंजे 40। तो आर की कीमत हमारे पास आ गई 40। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई। तीसरा टी मालूम करें जबकि आर 20। तो सेम मसला आता है कि आर बराबर है के टी। तो हमने टी करना है मालूम और आर की कीमत उस समय 20 दी हुई है। आर की कीमत उस समय क्या दी हुई है 20, और के की कीमत क्या है 5 बटा 8 टी। 5 बटा 8 जरब टी। अब टी मालूम करना है। अब टी के साथ जब 5 बटा 8 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसको हम उल्ट करके इस तरफ जाएंगे, यानी 5 बटा 8 को खत्म करने के लिए जिस तरह आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 बटा 8 जरब 8 बटा 5 जरब टी। जो 8 बटा 5 यहाँ लिया वो इधर भी लेंगे, 20 जरब 8 बटा 5। ये इससे कट गया, इससे कट गया, बाकी जस्ट हमारे पास क्या बच गया टी। तो 5 के 20 और 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यानी टी की कीमत आ गई 32। तो इसके तीनों पार्ट्स हमारे मुकम्मल हो गए कि आर और टी में मसावत होगी। और आर मालूम कीजिए टी 64 तो आर 40 है, और टी मालूम कीजिए जब है आर 20 तो टी की कीमत 32 है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम इसी वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या आर तगय्युर टी स्क्वायर और आर 8 टी 3। तो ये दो कीमतें हमें दी है के की कीमत निकालने के लिए, और आर मालूम की जब टी बराबर 6। तो आर डायरेक्ट वेरिएशन है टी स्क्वायर, यानी आर डायरेक्ट वेरिएशन टी स्क्वायर, इसका मतलब है आर बराबर है के टी का मरबा। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। तो यहाँ हमें के की कीमत निकालनी है। जब हमने के की कीमत निकालनी है तो आर और टी की हम कीमतें पुट करेंगे। आर की कीमत हमें कितनी दी हुई है 8। तो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे 8 बराबर के जरब, तो टी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे 9 जरब के बराबर 8। तो 9 होगा मल्टीप्लाई, इसको खत्म करेंगे 9 डिवाइड करेंगे तो सर 9 के बटा 9 और 8 बटा 9। तो के की कीमत हमारे पास आ गई 8 बटा 9। ये फर्स्ट इक्वेशन कांस्टेंट की कीमत है, ये आपस में काट गए। तो के की कीमत हमारे पास आ गई 8 बटा 9। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे वो कहता है कि आर मालूम कीजिए कि टी बराबर 6। तो आर मालूम करना है जबकि टी बराबर 6, तो फार्मूला यही पुट करना है कि आर बराबर है के टी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हमने आर मालूम करना है। तो आर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज हमने मालूम करनी है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे।
तो के की कीमत हमने क्या निकाली है 8/9 ज़रब टी क्या है 6, तो 6 का स्केयर लेंगे हम क्योंकि स्टेटमेंट स्केयर मांग रही है। तो आर बराबर 8/9, जब हम 6 का स्केयर ओपन करेंगे चिकम चिकम 36 हो जाएगा। तो 6 का स्केयर कितना आ गया 36। अब देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है। हाँ जी 9 पे ये डिवाइड होता, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो उधर बच गया 8, इधर बच गया 4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, तो ये हमारी आर की कीमत है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि v तगय्युर ड्रग वेरिएशन है r क्यूब। तो और v 5 आती है, तो r आपने मालूम करना। जो पहले दो कीमतें दी गई हैं तो वो दी गई हैं कांस्टेंट k मालूम करने के लिए। अब v वेरिएशन r क्यूब यानी v बराबर k r क्यूब, तो ये हमारे बन गए वेरिएशन। तो अब हमने पहले k की कीमत निकालनी है। तो v कितना दिया गया हमें, तो v हमें दिया गया है 5, तो इधर आ गया 5। तो k ज़रब r का मकब 3 का मकब, तो k 3 का जब हम मकब लेंगे तो 3 दिया 9 और 9 दिया 27, 27 k बराबर है 5। हमें k चाहिए तो 27 हम कर देंगे डिवाइड 27/27 k, तो इधर भी हम 27 कर देंगे डिवाइड 5/27, तो ये कट गया। तो k बराबर आ गया 5/27। ये हमारे पास k की कीमत आ गई, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन था। इसी तरह अब हमें r मालूम करना, जबकि v है 6 तो 25, तो r मालूम कीजिए। तो यही फार्मूला r बराबर है, सॉरी v बराबर है k r का क्यूब। अब r मालूम करना, जबकि v बराबर 625, तो जो अदद की हमारे पास कीमत हम पुट कर देंगे, v की कीमत है 625, तो पुट कर दी। तो k की कीमत है 5/27, तो 5/27 ज़रब r की 3। अब जो 5/27 है इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो 5/27 को हमने खत्म करने के लिए इसका उल्ट यानी 27/5 हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, ताकि इसको हम स्किप कर सकें। जो 27/5 हमने इधर दिया वो इस तरफ ही लेंगे, 625 ज़रब 27/5, तो ये आपस में कट गया और बाकी कल्ला हमारे पास r की 3 बच गया। यानी r की 3 बराबर है, तो 125 5 625 125। अब r की 3 यानी r का मकब है 125 ज़रब ये साथ में 27 का 27। इसके दो तरीके, या तो हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसका आसान वे निकालते हैं। r की 3 को खत्म करने के लिए हम क्या लेना पड़ेगा, हम जानते हैं कि मुरब्बा को जज़ुल मुरब्बा खत्म करता है और मकब को जज़ुल मकब खत्म करता है। तो जज़ुल मकब लेने से जज़ुल मकब लेने से, तो जज़ुल मकब लेंगे r की 3 जज़ुल मकब, तो 125 ज़रब 27 का जज़ुल मकब। जज़ुल मकब यानी जज़ा की पावर जो 3 होती है वो 1 के बटे में आ जाती है। तो 125 ज़रब 27, तो 125 ज़रब 27 इन दोनों की पावर भी क्या होगी 1/3, तो ये आपस में कट गया, r बच गया। तो हम अलग कर दें, 125 का फैक्टराइजेशन कर दें, तो 5 5 25 और 25 5 125, यानी 5 की पावर 3 ज़रब 27 3 किया 9 और 9 किया 27, 3 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, तो इनको अलग 1/3 लेंगे। 5 की 3 ज़रब 1/3, और इसी तरह 3 की भी 3 ज़रब 1/3, तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 इधर बच गया 5 और साथ में बच गया 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 r की कीमत आ गई। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल वे कोशिश किया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन आपको उसको समझने और हल करने में आसानी रहेगी। तो अब इंशाल्लाह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब, इसी एक्सरसाइज के इसी लेक्चर इसी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर W और U की 3 U के मकब में तगय्युर रास्तों, तो W 81 U 3, तो W मालूम कीजिए कि U बराबर है 5।
तो सबसे पहले हमने इक्वेशन देखना कि डब्ल्यू डायरेक्ट वेरिएशन यू क्यूब, यानी के डब्ल्यू इज इक्वल टू के यू का क्यूब, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट के की कीमत निकालेंगे। तो के की कीमत निकालने के लिए डब्ल्यू की कीमत कितनी है 81, तो के जब यू की कीमत कितनी है 3, तो 3 का मकब, तो 3 का जब हम मकब बोलेंगे तो 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एंड 9 3 27, तो हमारे पास आएगा 27 के इज इक्वल टू 81। अब 27 के से होगा मल्टीप्लाई, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 27 के और 81 डिवाइड 27, तो ये कट गया, तो के बराबर 27 3 दा 81, इन 27 पे हम जब तकसीम करेंगे 27 या 81, इसका आंसर के का आ गया 3। तो उसके बाद हमने मालूम क्या करना है W, U कितना है 5, तो स्टेटमेंट क्या कि W बराबर है के U की 3। तो उसके मुताबिक हम इसकी कीमत निकालेंगे कैसे कि W हमने करना है मालूम, तो W को हम सेम लिख देंगे, तो K हमारे पास कितना है 3 ज़रब, तो 5 की पावर 3, तो 5 की 3 हम ओपन करेंगे, W बराबर 3 ज़रब 5 को 3 में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और 25 5 125, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 375, तो ये इसका आंसर था, सिंपल सा सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जान चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा डिफरेंट है। पहले हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट वेरिएशन, अब आ गया इनवर्स वेरिएशन कि अगर y और x में तगय्युर माकूस हो, तो तगय्युर माकूस इनवर्स वेरिएशन, और y 7 x 2, तो y मालूम करना जबकि x बराबर है 126। तो सबसे पहले आपने ये देखना वो क्या क्या रहा है कि y और x में तगय्युर माकूस हो, y और x में तगय्युर माकूस हो, तो माकूस यानी इनवर्स को y वेरिएशन 1 ओवर x, पहले डायरेक्ट x था वो रास्त था, 1 ओवर x है माकूस है, तो जो रास्त था वो k से यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था, माकूस है तो कांस्टेंट पे डिवाइड होगा, यानी y बराबर है k बटा x, तो ये इक्वेशन बन गई इनवर्स वेरिएशन की। अब हमने सबसे पहले k की कीमत निकालनी है, तो बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम कांस्टेंट की कीमत निकालेंगे। तो k के लिए y कितना है 7, तो k बटा x कितना है 2, अब k बटा 2 है, तो इस बटा 2 को खत्म करने के लिए 2 हमें क्या करना पड़ेगा ज़रब, तो इधर भी 2 हमें क्या करना पड़ेगा ज़रब, तो कट गया k बराबर 7 दूनी 14, तो ये हमारे कांस्टेंट की कीमत आ गई। उसके बाद हमें देखना क्या है कि y मालूम कीजिए x 126, तो y बराबर है k बटा x, तो ये मसावत पुट की, तो y हमने करना है मालूम, जो चीज हमने मालूम करना है वो हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो k बटा x, तो k कितना 14 बटा x कितना दिया उसने 126, तो y बराबर 14 का 14 और 14 नहीं में 126, तो ये y की कीमत है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जिसमें अनटिल के आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि y इनवर्स x यानी y तगय्युर 1 बटा x यानी तगय्युर माकूस, तो y बराबर k बटा x, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो x की कीमत आपने मालूम करनी है, y 4 और x 3, तो y की कीमत कितनी है 4, तो यहाँ पर हम कीमत दर्ज कर देंगे k बटा x की कीमत कितनी है 3, तो इस 3 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 ज़रब करना पड़ेगा, तो k बटा 3 ज़रब 3 बराबर 4 ज़रब 3, तो ये कट गया, तो k बराबर 4 या 12, तो ये हमारी होगी k की कीमत। अब हमने मालूम करनी है x मालूम कीजिए जबकि y 24, तो y बराबर है k बटा x, तो हमने x मालूम करना है, y कितना है 24, तो ये आ गया 24, तो k कितना है 12 बटा x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 24x बराबर है 12,
24 को x से 12 एकम 12। अब हम 24 करेंगे डिवाइड, 24x बटा 24, तो 12 बटा 24 ये कट गया, तो x बराबर है 1 बटा 2 के। तो ये इसका सॉल्यूशन। अगर टोटल सवाल आपके इसी तरह, तो आपने उनको भी सॉल्व कर देना। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और इंशाल्लाह जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी आएगी तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, देखते रहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।